तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आपका जाके एनसीईआरटी क्लास 10 का ठीक है 1.1 खत्म हो चुका था। अब हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे। देखिए 1.1 और 1.2 भी खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम लोग 2 पॉइंट करेंगे। प्रश्नावली 2.8। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है। ये एक रेखा होता है, तो इसमें एक्स, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, और ये हमारा एक्स अक्ष होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रेखा जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा कि एक्स अक्ष में शून्यंकों की संख्या। तो एक्स अक्ष ये वाला तो नहीं है, एक्स अक्ष ये वाला है कि नहीं? तो इसमें ये तो वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आएगा कि एक्स अक्ष में शून्यंकों की संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा ये दाग अगर यहाँ से मिटा दें और बोलेगा कि वाई अक्ष में शून्यंकों की संख्या, इसे ये एक देखा गया है। ठीक है, तो कई बार कटा, एक यहाँ एक्स अक्ष में बोला ना, बोलेगा कि एक्स अक्ष में शून्यंकों की संख्या, तो कि यहाँ पर कितना बार काटा है? देखिए तो यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार। तो एक्स अक्ष में शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 बार। 1 2 3, 3 बार। ठीक है, फिर अगर बोलता कि मान लीजिए ऐसे नहीं रहेगा, फिर ऐसे रहे, ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो एक्स अक्ष में शून्यंकों की संख्या 2 बार। ठीक है, अगर ऐसे बोलेगा कितना बार कटा? 1 2 3, 3 बार कटा है। तो एक्स अक्ष में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2, 1 2 3, 3 बार। ठीक है, फिर अगर ऐसे बोलेगा तो एक्स अक्ष में शून्य की संख्या क्या 2 बार कटा है ना एक्स अक्ष में। ये वाला हमारा जो है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ एक, यहाँ एक, 2 बार कटा है, इसलिए हमारा एक्स अक्ष में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सब क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए उसमें है ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये तो वाई अक्ष में है, तो वाई अक्ष में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये वाला समझ में आ गया। हम लोग 2.1 का दूसरा नंबर जाते हैं, मतलब 2.2 में। ठीक है, या फिर नया किताब में 2.2 है तो उसको आप देखेंगे। ये वाला समझ में आ गया है, आप बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग 2.2 में दूसरा नंबर, पहला नंबर जाते हैं, या फिर 2.1 में। पुराना किताब में कैसा है कि 2.1 में दूसरा नंबर, और नया किताब में 2.2 में पहला नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए इसको गुना कर देते हैं, इसको और इसको गुना करना है। कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो 4x हो जाए, 4 में तो हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारा कितना हो जाएगा? 2x आना चाहिए। तो जरा सोचिए कितना छोड़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 हो जाएगा। गुना करने से 8 आना चाहिए और तोड़ने से 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x और माइनस 2x, तो माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए गुना करने से भी आ जाएगा ना। अब ये वाला मिटा दीजिए। देखिए गुना करने से 4 दुगुनी 4 दुगुनी 8, 8 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और घटाने से -2 आ रहा है ना। यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए ये हमारा 2.2 का भी है। ठीक है, 2.2 का ही पुराना नया किताब है। तो यहाँ हमारा कितना लिखेंगे? 2 लिखते हैं। ठीक है, +2, 2x और 2 4 8। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या हो गया? x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को खाली इतना नहीं बोला है, हम लोग को बोला है कि इसका जांच भी करना है। ठीक है, तो शून्यंकों की जांच भी करना है, तो कैसे जांच करेंगे? देखिए यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सेकंड, एक्स प्लस होगा ना यहाँ पे। देखिए
यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा हमारा -2 और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को जांच भी करने बोला है, तो जांच कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर -2 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। ए बी सी, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया, यहाँ 8 होगा, हो गया। अब यहाँ देखिए, हम लोग इसका जांच करना है तो समीकरणों का एक गुणनफल होता है और एक योग होता है, ठीक है। मतलब तो हम लोग का फर्स्ट में योग करेंगे, फिर हम तो शून्यंकों का योग करना है, शून्यंकों का योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होगा किसके, -b/a के, ठीक है। -b/a के होगा। तो देखिए योग करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है हमारा -2 है और बीटा कितना है 4 है, ठीक है। बराबर -b कितना है, -2 है और a कितना है हमारा, a आया 1। देखिए -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये -2 है, -2 ये वाला है, ठीक है। -b मतलब ये वाला माइनस, और एक माइनस कहाँ से है पता है, यहाँ पे एक माइनस है तो इसलिए यहाँ भी एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 हो गया प्लस में और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो 2 बराबर हो गया, मतलब ये सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को गुणनफल निकालना है, गुणनफल क्या निकालना है, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/e, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2, ठीक है, इंटू 4, -2 इंटू 4 बराबर किसके हो जाएगा, सी कितना है हमारा, -8 है, -8 और बटा 8। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो -8 होगा और बराबर -8 आ गया कि नहीं। ये वाला लिखिएगा, फिर इसके बाद यहाँ ई नीचे आएगा, इसके नीचे, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में सही बराबर आ गया ना, यहाँ भी 2 2 के बराबर हो गया, -8 के बराबर हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए दोनों स्थितियों में संबंध क्या है हमारा, सत्य है। ये वाला नीचे लिख लीजिएगा कि दोनों स्थितियों में संबंध हमारा सत्य है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है, पूरा समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अब कैसे किए हैं, x² -2x और -8। तो कैसे किए हैं, x² वहीं लिख दिए हैं, इसको इसको और इसको गुणा किए हैं तो कितना आया 8x², ठीक है। लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे -2 है ना, तो 8 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि यहाँ पे मतलब गुना करने से आपका जाके माइनस में 8x आना चाहिए, 8x² और जोड़ने पर -2x, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसको जब तोड़ें तो 4x और 2x में आ रहा है, 4 और 2 में गुना करने से तो आपका 8x² रह जाएगा और जोड़ने से कितना आएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। तो देखिए इसको -4x + 2x, ठीक है, -4x + 2x। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, -2x आएगा। और ये तो वही है, यहाँ से देखिए दोनों में से हम x को कॉमन ले लिए हैं, x -4 में x कॉमन लिए हैं, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो यहाँ भी 4x लिख दिए, x -4, जब इसको जोड़ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा और -8 हो जाएगा। इसमें से यहाँ पे x + 2 कॉमन ले लिए और यह दोनों में से एक कॉमन ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे शून्यंकों के घात करना है तो बराबर 0 और 0 मतलब x बराबर -2 हो गया और यहाँ पे x बराबर 4 हो गया। तो अल्फा का मान -2 हो गया, बीटा का मान 4 हो गया, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बीटा का मान 4 या फिर, क्योंकि बाद में आंसर वही आएगा। देखिए अब हमको शून्यंकों का योग लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर b - a। उससे पहले आप ये वाला लिख लीजिएगा,
ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 है और बीटा +4 है। ठीक है, और माइनस बी का मान है, मतलब बी का मान है -2 और माइनस भी है तो इसलिए और एक माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा कितना है -2 और बीटा 4, -2 इंटू 4 -8 हो गया। और सी बाई सी कितना है -8 है और वो 1। ठीक, पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया है पहला क्वेश्चन। इसी तरह 2.2 या फिर 1.2.1 का मतलब सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर जांच सही हुआ तो सही लिख दीजिएगा, दोनों स्थिति में समान सही है, और गलत है तो गलत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।